लेकिन तुम चूहिया से डरती हो। चूहा आ गया, चूहा, मम्मी चूहिया आई, चूहिया। कॉकरोच आ गया, भागती छोरी। आजकल तुम्हारी छोरियां, लड़कियां जूजू बन गई हैं, जूजू। क्यों? होना क्या चाहिए? झांसी की रानी। बेटियां कैसी हों? झांसी की रानी की तरह लड़ सकें, अपने अधिकार की लड़ाई स्वयं लड़ सकें। ऐसा नहीं कि कोई रास्ते चलता लड़का तुम्हें छेड़ के चला जाए, तुम रोती रहो, मम्मी मम्मी उसने छेड़ दिया। अरे छेड़ दिया तो छोड़ा क्यों? मारती वहीं कचरती तरीके से। क्यों मेरी मां? दो चार चप्पल तो जमाती। लड़कियों को मजबूत बनाना चाहिए कि कमजोर बनाना चाहिए? हैं? जोर से अपनी बेटियों को कराटे सिखाओ, अपनी बेटियों को तलवार चलाना भी सिखाओ। जरूरत कब पड़ जाए आत्मरक्षा की, इसलिए तलवार भी चलानी चाहिए। मुसलमान लोग हर त्योहार में बकरा काट के अपनी तलवार को धार दे देते हैं। तुम्हारी तलवारें गायब हैं, किसी के घर में अब तलवार नहीं है। उनको तो काटने की प्रैक्टिस है ना, तुम्हें कुछ प्रैक्टिस नहीं है। क्यों जी? बात सही है। अरे जब युद्ध होगा तो फिर तरीके से होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है जो हम कह रहे हैं युद्ध वाली बात, युद्ध होगा कि नहीं होगा? उत्तर दो जोर से। हाँ मैया, बांग्लादेश में हुआ कि नहीं? बोलो। फिर कैसे कह सकते हैं कि इस देश में नहीं होगा? यदि होगा तो आपकी तैयारी क्या है ये बताओ। इसलिए कहता हूं अभी से अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ, बेटों को शिवाजी बनाओ। यदि होगा तो तुमसे तो लाठी चलाना भी नहीं आता। भागोगे कहां जाओगे भाग के? ए मेरी मां, दो चार तो मारना। नहीं मारोगी? दुर्गा बनना है। हमारे देश में एक स्त्री है अनुसुईया, पतिव्रता। तुम पतिव्रता भी हो। हमारे देश में एक मां है जीजाबाई। जीजाबाई ने बच्चे को पढ़ा लिखा कर शिवाजी बना दिया। तो तुम एक मां हो जीजाबाई की तरह, तुम एक पत्नी हो माता अनुसुईया की तरह, और जरूरत पड़ने पर तुम काली और महाकाली भी बन जाना, दुर्गा बन जाना। तो नारी के इतने सारे रूप हैं। जहां जरूरत पड़ेगी जीजाबाई की, तुम जीजाबाई बन के अपने बच्चों को लाड़ प्यार करके पढ़ा लिखा के काबिल बनाओगी। जहां जरूरत पड़ेगी तुम पतिव्रता बन करके, सती सिलोचना और अनुसुईया बन करके, और उर्मिला बन करके तुम पातिव्रत धर्म निभाओगी। सावित्री बन करके पातिव्रत धर्म निभाओगी। और जरूरत पड़ने पर दुर्गा बनना ही पड़ता है मेरी मां। हम तो आपको केवल प्रार्थना कर रहे हैं, जाग जाओ। अब नहीं जागे तो कब जागोगे? हम किसी को मारने का नहीं कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि मच्छर मारना भी पाप है। मत मारो चींटी को, मत मारो किसी पशु और पक्षी को। लेकिन कोई तुम्हें आंख उठाकर देखे, तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें छेड़ना चाहे, तब की तैयारी का बोल रहा हूं मैं। क्यों? सही है? क्या सही है? तलवार अलवार चलाना जानते हो? नहीं जानते? मनुष्य का धर्म, भगवान के अवतार 24 हैं। कितने अवतार हैं?
पहला अवतार सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा बाराह, तीसरा नारद जी नर नारायण, चौथा पांचवा कपिल देव जी, छठवा दत्तात्रेय जी, सातवां यज्ञ भगवान, आठवें ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी से ही हमारे भगवान जो ऋषभ देव जी हैं आठवें, वही जैन परंपरा में पहले तीर्थंकर हैं। हाँ या ना? जैन परंपरा के पहले तीर्थंकर 24 तीर्थंकर हैं, उनमें पहले कौन है? भगवान ऋषभ देव जी। तो जिन्हें हम भगवान कहते हैं उन्हें ही जैन लोग भगवान कहते हैं। तो हमारे और आपके विचार एक हो गए, मतलब हम और आप एक हैं। जिस परमात्मा की हम उपासना करते हैं उसी परमात्मा की आप उपासना करते हैं। उपासना के तरीके अलग अलग हैं, वरना भगवान तो एक ही। हमारे भगवान के 9वां अवतार है पृथु, 10वां अवतार है मत्स्य, 11वां कच्छप, 12वां धनवंतरी, 13वां मोहिनी, 14वां नरसिंह, 15वें अवतार वामन, 16वें परशुराम जी, 17वें व्यास जी, 18वें राम जी, 19वें बलराम जी, 20वें कृष्ण, 21वें बुद्धावतार, 22वें हरि अवतार, 23वें हंस अवतार और 24वें अवतार होगा कल्कि अवतार। संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर कल्कि भगवान का अवतार हुआ नहीं, होने वाला। ये भगवान के 24 अवतार हैं। प्रत्येक अवतार के पीछे एक न एक कारण था कि ये अवतार क्यों हुआ, ये अवतार क्यों हुआ, ये अवतार क्यों हुआ। अब भगवान व्यास जी ने